दोस्तों तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 40 एज के बाद निकाल दिया जाता है। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया था जूनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, राइट, या ट्रेनी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, और 6 मंथ्स में प्रमोट करके बना दिया जाता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1। तो जो 6 मंथ्स के बाद स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1 बनाया जाता है, तो वो जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1 जो रोल रहता है वो अराउंड 2 ईयर के लिए रहता है। तो मे बी 6 मंथ्स के लिए आप ट्रेनी या जूनियर रहते हो, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए। उसके बाद आपको 1 बना दिया जाता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1। उसके बाद वो 2 ईयर्स तक रहता है। 2 ईयर्स बाद आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 2 बन जाते हो। उसके बाद आप बनते हो सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, यानी अराउंड 5 ईयर्स में आप सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बन जाते हो। उसके बाद लीड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनते हो 2-3 ईयर्स में। फिर अराउंड 2-3 ईयर्स में अगेन आपका प्रमोशन होके आप बन जाते हो प्रिंसिपल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। फिर अगेन प्रमोशन होके बन जाते हो आप असिस्टेंट मैनेजर। फिर अगेन 2-3 ईयर्स में आप बन जाते हो मैनेजर, एंड अगेन उसके बाद सीनियर मैनेजर, एंड अगेन उसके बाद 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्टर, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर। तो यानी अगर मैं बताऊं तो 10 ईयर्स के आसपास, 10 to 15 ईयर्स के बीच में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, तो आप इजीली मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और 20 ईयर्स, ठीक है, 20 to 25 ईयर्स में इजीली आप बन सकते हो डायरेक्टर। इवन मैंने देखा है लोगों को अराउंड 13 ईयर्स में डायरेक्टर बन चुके हैं एंड 14 ईयर्स में डायरेक्टर। बट एक एवरेज मान के चलें तो 10 to 15 ईयर्स में मैनेजर और 15 to 20 ईयर्स में डायरेक्टर, ठीक है। तो ये तो मैंने एक रोल के बारे में बताया। अब आप कोई भी रोल लगा लो, डेटा साइंटिस्ट ले लो, फ्रंट एंड इंजीनियर ले लो, कोई भी रोल ले लो। तो इसमें हमने क्या देखा कि ऑन एन एवरेज समझ के चलो कि अगर आपने जर्नी ऑन एन एवरेज आपके 25 एज पे स्टार्ट किया, आपकी एज 25 है, आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की है, तो जिस हिसाब से मैंने बताया है 25 से आपने स्टार्ट किया, यानी जैसे मैंने बोला 10 ईयर्स के आसपास आप मैनेजर बन जाते हो, 10 to 50 ईयर्स में, यानी 39 तक समझो आप मैनेजर बन गए, 38 to 39 तक, और 45 तक आप मैक्सिमम डायरेक्टर बन गए, 42 या 45 तक आप डायरेक्टर बन गए। तो एक क्वेश्चन होता है क्या उसके बाद, क्या आप डायरेक्टर बन गए उसके बाद क्या फिर कंपनी निकाल देती है, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं होती है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कंपनी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं होते, आगे रोल्स नहीं होते और कंपनी निकाल देती है। ये एक मिथ है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ होता है कि जो आईटी कंपनीज़ में उसमें प्रमोशन साइकिल काफ़ी फास्ट है। इवन जो पोजीशन है और सैलरीज़ हैं, आपको 20 ईयर्स या 25 ईयर्स में जो आपको सैलरी मिल रही होंगी दैट विल बी ह्यूज, ठीक है। इन्फ्लेशन हो या कुछ भी हो, मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी काफ़ी ह्यूज होगी उस टाइम पे 20 ईयर्स 25 ईयर्स की एज में। और जो आपकी सीनियरिटी भी होती है, जो आपका ग्रेड होता है, वो भी एक हाईएस्ट होता है, बट उसके बाद निकाला नहीं जाता। अब ऐसा क्यों है? जैसे आपने और मैंने डिस्कस किया कि डायरेक्टर बनने के बाद उसके बाद क्या, तो दोस्तों आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप किसी कंपनी के लिए पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, बिकॉज आपके पास उस पर्टिकुलर डोमेन में, अगर आपने आईटी के बैंकिंग डोमेन में काम किया, आईटी के लाइक सॉफ्टवेयर डोमेन में, मतलब ऐप डेवलपमेंट डोमेन में काम किया, या आईटी के इंश्योरेंस डोमेन में काम किया, किसी भी डोमेन में काम किया, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो आप पार्ट टाइम एज अ कंसल्टेंट कर सकते हो। आप बहुत सारी कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, राइट, उनको वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकते हो अपनी तरफ से। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एंड कंपनीज़ भी आपको उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स, या आपको आपके नॉलेज और आपके परफॉर्मेंस के बेस में सीईओ भी बना सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, राइट। कंपनीज निकालती नहीं है, बट हाँ ये बात सच है कि कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, आईटी में जो डेजिग्नेशन होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं, सैलरीज की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। 20 to 25 ईयर्स बाद, 25 ईयर्स बाद आपको समझो कि आपने 25 से स्टार्ट किया आपका जर्नी, ठीक है, 25 एज से, तो 45 ईयर्स या मैक्सिमम 50 ईयर्स में आपको ऐसा लगा कि अब क्या, राइट, जो रोल्स होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं, बट वहाँ पे जर्नी ख़त्म नहीं होती। देखो किसी भी इंडस्ट्री में आप तब तक रिटायर नहीं होते जब तक आप खुद उसको क्विट नहीं करते। कंपनी आपको कहीं नहीं निकालती, उल्टा आपका नॉलेज बढ़ जाता है, आपको सीनियरिटी बढ़ जाती है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, राइट। एंड दोस्तों एक और चीज़ कि जब आप मैनेजर के पोजीशन पे पहुंचते हो
तब तक आपकी प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इवन दो आप प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के हेड हो, बट उस वक्त आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते, उस वक्त आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट को अपने टीम में एलोकेट कर रहे होते हो, सीनियर्स को गाइड कर रहे होते हो, अगले प्रोजेक्ट की डेडलाइंस या टाइमलाइंस को डिस्कस कर रहे होते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो 8 to 10 ईयर्स या 8 to 12 ईयर्स में आपकी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है, आपकी प्रोग्रामिंग्स कहीं ना कहीं कम होती जाती है, आप मैनेजमेंट ज़्यादा करने लगते हो, राइट। टीम हैंडलिंग, प्रोजेक्ट हैंडलिंग और प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग, राइट, वर्क एलोकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आप करने लगते हो। तो भले ही आप IT इंडस्ट्री में हो, लेकिन जैसे जैसे सीनियर हो जाते हो आपकी प्रोग्रामिंग कम हो जाती है। तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि क्या लाइफ टाइम प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जी नहीं, लाइफ टाइम प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, ये कुछ नॉलेज था जो मैंने आपको बताया मेरे एक्सपीरियंस से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।